अगली स्टोरी डालने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं गाँव आ चुका हूँ। मुझे वाईफाई की सुविधा इधर मिल नहीं रही है, इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ वाईफाई लगाने का, ताकि मैं बैक टू बैक रोज़ अपने वीडियो डाल सकूँ। तो अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आज की कहानी कर्ण पिचासनी पे है, जो मुझे पप्पू ने भेजा है। अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं आपकी कहानी को दुनिया के सामने ला सकता हूँ। मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में जन्म होने के कारण मैं 9वीं क्लास तक ही पढ़ पाया था। मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और जैसे ही मैंने पढ़ाई करना छोड़ा तब से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में जादू टोना पे कितना लोग विश्वास करते हैं। और जहाँ पे मैंने काम पर लगा था वहाँ पर कुछ लोग कर्ण पिचासनी के बारे में बातें कर रहे थे। मैं भी वहीं पे खड़ा होके उनकी बातें सुन रहा था। अगले दिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा, वो आदमी कर्ण पिचासनी के बारे में बता रहा था। मैंने उससे उसके बारे में सारी चीज़ें पूछ ली। उसने मुझे सारी चीज़ें बता दी, उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान। और मैं ये सब सुन के निकल जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए मुझे एक साथ ही बहुत सारे पैसे चाहिए थे। जैसे कि हर एक गरीब आदमी को बहुत सारा पैसे चाहिए होता था, वैसे ही मुझे भी चाहिए था बहुत सारे पैसे। जैसे ही मेरी काम की छुट्टी होती है मैं सीधा एक अघोरी के पास जाता हूँ। सीधा उससे पूछता हूँ कि कर्ण पिचासनी को अपने पास कैसे बुलाया जाए। अघोरी बाबा बोलते हैं कि इसको बुलाने के लिए तुम्हें कुछ साधना करना पड़ेगा। और उसकी बातें सुनकर वो मुझे सभी बातें बता देते हैं। और मैंने उनकी बातें सुनते ही अगले दिन से मैंने उस कर्ण पिचासनी की साधना करना शुरू कर दिया था। मैं हर रात काम से छुट्टी होने के बाद लगभग 15 से 16 दिन मैंने उसकी साधना की। 16वें दिन पर जाके मुझे उस कर्ण पिचासनी की प्राप्ति हो चुकी थी। से ही मुझे वो कर्ण पिचासनी मिलती है, मैं सीधा उस बाबा के पास जाता हूँ जिसने मुझे ये अपने पास बुलाने का कुछ उपाय बताया था। मुझे बोलता है इसको क्या करना है, इसे क्या क्या करवाना है और बहुत सारी बातें वो मुझे बता देता है। और मैं उसको लेके अपने घर चले जाता हूँ। वो मेरे अलावा और किसी को नहीं दिखती, वो सिर्फ मुझे दिखाई देती है और घर में किसी को भी नहीं। कोई भी घटना हो उससे पहले वो मुझे मेरे कान में बता देती थी कि अब ये होने वाला है कुछ ही समय में। मैं उन लोगों को यही बात बता देता था कि अगर तू आज वहाँ गया तो तेरे साथ ये हो जाएगा। अब ये जो मैं बताने लग गया था, ये बातें धीरे धीरे मेरे पूरे गांव में फैल जाता है कि ये आदमी तो सबको पहले ही बता देता है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। अब ऐसे ही करके मेरे पास पूरे गांव वाले आने लगते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, बाबा मुझे बता दो। और मैं सबको बता देता हूँ और धीरे धीरे मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे होने लगते हैं। पैसा इकट्ठा होने के बाद मेरे घर वाले कहते हैं कि अब तू शादी कर ले। लेकिन मेरे घर वाले को ये नहीं पता था कि मेरे साथ एक कर्ण पिचासनी है और इसके रहते मैं शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे पैसा इकट्ठे होने के कारण मैं एक बड़ा सा आलीशान घर बना लेता हूँ। अब जैसे कि मेरे गांव में कुछ लोग थे जो मुझसे जलते थे, ये सोचने लग गए कि कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था और आज इसने इतना बड़ा घर ले लिया है और इतने सारे पैसे कहाँ से आने लगे हैं। बस अभी की कहानी में इतना ही। मैं पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो और बेल आइकन को ऑल करके छोड़ दो ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी वीडियो या आपकी कहानी मैं दुनिया के सामने ला सकूं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। और जब तक के लिए राधे राधे।